हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी आप लोगों का शांति कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग परसेंटेज का थर्ड लेक्चर देखेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को सेकेंड लेक्चर तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को उस समय कोई भी क्यूरीज या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सारी क्यूरीज सॉल्व हो जाए। देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, इफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, देन व्हाट परसेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू c। तो देखिए हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में मांग रहा है c का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ओके, देन हम लोग आंसर पे चलते हैं। देखिए हम लोगों का सॉल्यूशन, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे यहाँ पे c बराबर 100। ओके, परसेंटेज है तो परसेंटेज में हम लोग हमेशा कोई भी चीज़ मानेंगे तो 100% मानेंगे। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी सी का 25% है। तो देखिए b बराबर c का 25% हम लोग लिख दिए हैं और देन देखिए हम लोग c का वैल्यू यहाँ 100 पुट कर दिए इंटू 25/100। ये 100 आपस में कट हो जाएगा और b का वैल्यू हम लोगों को 25 आ गया। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, ए बी का 20% है। ओके, देखिए ए बराबर बी का 20% लिख दिए हैं और ए बराबर बी का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी निकल गया है 25%। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ 25% बी के जगह पुट कर देंगे और इंटू 20/100 लिख देंगे। तो देखिए 20 पंचे 100 और पचे 25। ओके, और ए बराबर 25 हो जाएगा। देखिए हम लोगों को फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू सी, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो देखिए सी का कितना प्रतिशत, ये तो हमको नहीं दिया गया है कितना प्रतिशत, तो हम लोग मान लेंगे सी का कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे x माने हैं, सी का x प्रतिशत बराबर ए हो जाएगा। ओके, तो देखिए सी का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं 100 इंटू x/100 जो का त्यों उतर जाएगा और a का वैल्यू हम लोगों को 5 ऑलरेडी मिल गया है। तो देखिए ये 100 कट जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत a के बराबर हो जाएगा c का, तो 5% बराबर हो जाएगा a के बराबर। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 40 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 30% ऑफ अ नंबर, देखिए इसमें दिया गया है एक नंबर का 40%, वो नंबर हम लोगों को नहीं दिया गया है तो हम लोग वो नंबर कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग यहाँ x मानेंगे। ओके, तो देखिए उस नंबर का 30% में से 40 घटाने पे द रिजल्ट इज 50, तो उसके बराबर 50 आ जाता है। ओके, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो देखिए हम लोगों को वहाँ पे मांग रहा है कि मतलब वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर का वैल्यू कौन सा होगा। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे मान लेंगे वो नंबर हम लोग x मान लेंगे। ओके, तो x लिख देंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोगों को, उस संख्या का 30% में से 40 घटाने पर वो संख्या 50 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए x का 30% में से 40 घटाएंगे तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जीरो कट हो जाएगा तो 3x/10 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 50। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बट्टा में 1 होगा और देखिए 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा और 3x माइनस 400 बराबर 50। ओके, तो देखिए हम लोग 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 हो जाएगा और 3x बराबर हो 3x माइनस 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 500। तो 3x बराबर 900 और x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो हम देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ टू नंबर आर 20% and 80% मोर देन द थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली,
इसमें दिया गया है कि दो संख्या 20% और 80% अधिक है थर्ड नंबर से। तो देखिए थर्ड नंबर के बारे में हम लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्कस नहीं दिया गया है, तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड नंबर मान लेंगे। माना कि थर्ड नंबर बराबर तीसरी संख्या बराबर x मान लेंगे। तो देखिए दूसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है। तो देखिए तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, द फर्स्ट नंबर विल बी व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर हम लोगों को नहीं मालूम है, तो माना कि थर्ड नंबर 100% मान लेंगे। तो देखिए इसमें पहली संख्या थर्ड नंबर से तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो देखिए पहली संख्या बराबर तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो 100 में 20% ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120%। ओके। और देखिए दूसरी संख्या में 80% ऐड कर देंगे तो तीसरी संख्या में तो 180 आ जाएगा। ओके। देन हम लोगों को क्या कह रहा है कि मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहली संख्या 120 हम लोग दे दिया, तो दूसरी संख्या 180 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लेंगे x%। ओके। तो देखिए हम लोग दूसरी संख्या का x% बराबर पहली संख्या लिख देंगे। ओके। तो देखिए 6 त्रिक 18, 30 और 6 दूनी 12, ये जीरो कट हो जाएगा। और देखिए हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 100 को 2 से गुना कर देंगे तो 200 और x बराबर 66.66% आ जाएगा हम लोगों का आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ये। तो देखिए टू नंबर्स आर 10% एंड 25% लेस देन अ थर्ड नंबर। वहाँ पे क्या दिया गया था कि मतलब तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है। और हम लोगों को यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 10% और 25% यहाँ पे कम है। वहाँ ज़्यादा था और यहाँ कम है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट परसेंट शुड द सेकेंड नंबर बी द इंक्रीज टू इक्वल ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि मतलब दूसरी संख्या में से कितना, थर्ड नंबर में से 25% घटा देंगे तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट और उसमें ऐड करना होगा, हम लोगों को क्वेश्चन में ये मांग रहा है। ओके। देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे थर्ड नंबर हम लोगों को नहीं दिया गया, तो यहाँ पे थर्ड नंबर 100% मान लेंगे। तो वहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थर्ड नंबर से पहली संख्या 10% कम है, तो थर्ड नंबर में से 10% घटा देंगे तो 90% हो जाएगा। और दूसरी संख्या हम लोगों को दिया गया थर्ड नंबर में से 25% घटा देने के लिए, तो 25% घटा देंगे तो 75% हम लोगों को आ जाएगा। ओके। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाने पे वह पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मान लेंगे पहली संख्या हम लोगों को दे दिया गया 90%। 90 का कितना प्रतिशत, तो हम लोगों को 90 का कितना प्रतिशत नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लेंगे 90 का x%। ओके। देन हम लोगों को 25 दिया 75 और 25 चौके 100 और 30 दिया 90। ओके। x बराबर हो जाएगा 120। ओके। देन हम लोगों को क्वेश्चन में मांग रहा है वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर लिख देंगे कितना आया 120। 120 में से तीसरी संख्या को घटा देंगे तो यहाँ पे 20% आ गया, तो यहाँ पे 20% वृद्धि प्रतिशत हो गया।
तो देखिए हम लोगों को दूसरी संख्या में 20% जोड़ेंगे तो वह पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स टू 5:4 इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12। देखिए हम लोगों को यहाँ पे दो संख्या का रेशियो दे दिया गया 5:4। देन हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12। ओके, देखिए पहली संख्या का 40% बराबर हो जाएगा 12। देन हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट विल बी द 50% ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग संख्या मान लेंगे। संख्या हम लोगों को नहीं दिया गया तो माना कि संख्या x लिख देंगे। ओके, माना कि संख्या बराबर x। ओके, तो पहली संख्या का रेशियो 5 दिया गया तो 5x हो जाएगा और दूसरी संख्या का रेशियो 4 दिया गया तो 4x हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है पहली संख्या का 40% बराबर हो जाएगा 12। तो देखिए पहली संख्या 5x हो जाएगा, 5x का 40%। देखिए तो यहाँ पे 40% बराबर 12 लिख दिए। ओके, तो देखिए ये जीरो कट हो जाएगा और 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। ओके, तो x बराबर हम लोगों को 6 आ गया। तो हम लोगों को यहाँ पे संख्या निकल गया है 6। तो हम लोग यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या पहले निकाल लेंगे। तो पहली संख्या दिया गया 5x, तो 5 × 6 इज इक्वल टू 30 आ गया और दूसरी संख्या 4x दिया गया तो 4 × 6 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ओके, देन हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब दूसरी संख्या का 50% बराबर क्या होगा। ओके, तो दूसरी संख्या हम लोगों को यहाँ पे 24 निकल गया है। ओके, तो 24 का 50% हम लोग लिख देंगे। तो देखिए 50 दूनी 100 और 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो हम लोगों को आंसर निकल गया 12। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज्ड बाय 20% टू 66। देखिए एक क्लासरूम में स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है ये हम लोगों को नहीं दिया गया है, लेकिन इतना दिया गया कि उस क्लासरूम में 20% इंक्रीज किए तो 66 स्टूडेंट हो गया है। देन व्हाट वाज द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, मांग रहा है कि मतलब पहले कितने बच्चे थे, जबकि अभी 20% बढ़ा देने पे 66 बच्चे हो गए हैं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की संख्या नहीं दिया गया तो माना कि प्रारंभिक संख्या छात्रों की x मान लिए हैं। तो x का 120%, देखिए x का 120/100 ये कैसे आ गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे कि मतलब उस क्लासरूम में 100% स्टूडेंट है। कुछ प्रतिशत में हम लोग कुछ भी मानेंगे तो 100% मानेंगे। ओके, तो देन हम लोग मान लेंगे चाहे उस क्लासरूम में 10 ही स्टूडेंट क्यों नहीं, लेकिन उसको हम लोग मानेंगे 100%। 100% में 20% की वृद्धि की गई है तब न 66% हुआ है। तो देखिए इनिशियल नंबर हम लोग दे दिए गए हैं और यहाँ पे 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120/100 × 66 हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोग 20 × 6 = 120 और 20 × 5 = 100, 6 × 6 और 6 × 6। तो देखिए x बराबर हो जाएगा हम लोगों को 55 आ गया। ओके, देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेस देन अ थर्ड नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस पीछे भी कर चुके हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर मान लेंगे 100% और ये 100% में से फर्स्ट नंबर आ जाएगा 100% में से 90% घटा देंगे और सेकेंड नंबर आ जाएगा 100% में से 75% घटा देंगे। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि व्हाट परसेंट शुड बी द फर्स्ट नंबर टू बी इंक्रीज्ड सो दैट इट्स बिकम्स टू इक्वल टू द सेकेंड नंबर।
तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब दूसरे संख्या के बराबर करने के लिए पहले संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। और हम लोगों को पीछे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पहले संख्या के बराबर करने के लिए दूसरे संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। और हम लोग यहाँ पे मांग रहा है कि मतलब दूसरे संख्या के बराबर करने के लिए पहले संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ओके, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे, माना कि थर्ड नंबर बराबर 100। ओके, तो पहली संख्या हम लोगों को 10% हो गया और दूसरी हम लोगों को 25% हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि पहली संख्या का x% बराबर 25। कितना प्रतिशत होगा ये तो हम लोगों को नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे x% मान लेंगे। ओके, देखिए ये जीरो कट हो जाएगा और x बराबर 250 आ गया। तो देन हम लोगों को यहाँ पे क्या मांग रहा है क्वेश्चन में कि वृद्धि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो देखिए वृद्धि तो 250 हो गया और उसमें से थर्ड नंबर घटा देंगे तो यहाँ पे 150 आ गया। तो जबकि पहली संख्या में हम लोगों को यहाँ पे निकल गया है 150%, जोड़ने पर दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डॉट या क्यूरीज नहीं होनी चाहिए। ये परसेंटेज का हमारा लास्ट लेक्चर है। थैंक यू सो मच।